जिन्होंने भाजपा के खिलाफ आज वोट दिया है, मैं मानता हूं कि ये फिर राम न होंगे तुलसी के अरमानों में, काफिर बन के पड़े रहोगे बाबर के ठिकानों में। जय श्री राम। अयोध्या का जो विकास है वो चलते रहना चाहिए, ये हमारे नेताओं से निवेदन भी है। जो नहीं समझते हैं वो ना समझे, पर ये लड़ाई राष्ट्रवाद के लिए है, राम के लिए है, धर्म के लिए है, संस्कृति के लिए है। ये रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। लेकिन अयोध्या का हार जाना न सिर्फ जो है संतों के लिए बल्कि संपूर्ण सनातनियों के लिए, राष्ट्र भक्तों के लिए दुखद रहा। यह कह पाना अपने आप में एक स्वयं को ही शर्मसार कर देने वाला है। गला रुंधित हो जाता है जब इसकी बात होती है। इसकी व्याख्या कर पाना दुखद। संपूर्ण रूप से कह सकते हैं सर्वांगीण विकास राम मंदिर के साथ हुआ है, उसके बाद भी अयोध्या का सीट हार जाना निश्चित ही दुर्भाग्यजनक रहा। उसमें कई सारे फैक्ट रहे। मैं अगर आध्यात्मिक चर्चा करूं आपसे तो अयोध्या ने त्रेता काल से ही मंथरा को पाला है, इसीलिए भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। और अयोध्या की जनता ने जो किया वह शायद दुखद है, दुर्भाग्यजनक है। इसका फेस कर पाना आज अयोध्या के साधु संतों, अयोध्या की जनता, राष्ट्रवादियों के लिए बड़ा दुखदाई है। पूरी तरीके से जिस प्रकार से फजीहत हुई है पूरे भारतवर्ष में, मैं कहता हूं, मैं मानता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हार जाती, एकमात्र अयोध्या जीतती, तो पूरे गर्व से और गौरवान्वित होकर जय श्री राम के नारे लगाती। लेकिन अयोध्या का हार जाना न सिर्फ जो है संतों के लिए बल्कि संपूर्ण सनातनियों के लिए, राष्ट्र भक्तों के लिए दुखद रहा। यह कह पाना अपने आप में एक स्वयं को ही शर्मसार कर देने वाला है। गला रुंधित हो जाता है जब इसकी बात होती है। इसकी व्याख्या कर पाना दुखद है। अपितु जिस प्रकार से आला कमान भारतीय जनता पार्टी का निर्णय लिया है, उत्तर प्रदेश में तमाम सीटों पर जिसकी छांटबीन की जानी चाहिए थी, जहां के प्रत्याशी जर्जर अवस्था में थे, उनको बदला जाना चाहिए था। उस पर ना निर्णय लेना यह भी दुखद रहा। और कहीं ना कहीं यह भी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ। जुमलेबाजी की हद, राष्ट्र विरोधी नेताओं के द्वारा जिस प्रकार से जुमलेबाजी की गई, संविधान का आड़ लेके जिस प्रकार से संविधान का एक जो है गलत तरीके से संविधान को प्रसारित किया गया कि हमारी जब सरकार नहीं आएगी, भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार पुनः आती है तो संविधान बदल दिया जाएगा। आरक्षण को लेके जो गलत तरीके से सूचनाएं प्रसारित करवाई गई, अनेकों वायदे, झूठे वायदे किए गए कि 1 लाख रुपया महिलाओं को दिया जाएगा, 85,000 रुपया हर घर के हर परिवार को दिया जाएगा, हर घर के सदस्यों को नौकरी दी जाएगी। जबकि स्थिति ये है कि जो बहुत बड़ी पार्टियां हुआ करती थी, कभी किसी सदी में 404 सीटें लाया करती थी, आज वो 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही हैं। ऐसे जुमलेबाजी का हद करते करते इन्होंने देश को गर्द में डालने का कार्य किया है, विकास के रथ को रोकने का काम किया है। पूरे अयोध्या की जनमानस की तरफ से मैं संपूर्ण भारतवासियों को लेकर खेद प्रकट करता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ। अयोध्या का जो विकास है वो चलते रहना चाहिए, ये हमारे नेताओं से निवेदन भी है। जो नहीं समझते हैं वो ना समझे, पर ये लड़ाई राष्ट्रवाद के लिए है, राम के लिए है, धर्म के लिए है, संस्कृति के लिए है। ये रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि मोदी जी इस बार जब चूँकि भारतीय जनता पार्टी पुनः दुनिया की सबसे बड़ी जो है राष्ट्रवादी पार्टी बनकर उभरी है और लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हुई है, 292 सीट लाकर एक जनमत बहुमत और लोक आस्था का कद्र आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े अच्छे से करना जानते हैं। मैं मानता हूं कि ये जो जनाधार माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, प्रभु श्री राम जी की बहुत बड़ी कृपा है और मोदी जी भी इसको समझते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसको समझते हैं और इससे शिक्षा लेनी पड़ेगी हमको आने वाले समय में। और हमें निर्णय लेने पड़ेंगे, कठिन समय में भी निर्णय लेने पड़ते हैं और राष्ट्रवादियों को हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। और उन तमाम लोगों से जिन्होंने भाजपा के खिलाफ आज वोट दिया है, मैं मानता हूँ कि यह फिर राम न होंगे तुलसी के अरमानों में, काफिर बन के पड़े रहोगे बाबर के ठिकानों में। जय श्री राम।